नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ गए हैं शानदार वीडियो यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों, यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 4000 पद निकले हैं। और अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप अपने ब्लॉक में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। और यहाँ पर बात करूं मैं सैलरी की, तो सैलरी आप 35,000 रुपए से 65,000 रुपए तक की प्राप्त कर सकते हैं। और ये आउटसोर्सिंग के आधार पर वैकेंसी है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है। और ऐसे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर, यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन वैकेंसी 2026 जो निकली है, भर्ती जो 2026 निकली है, इसमें कौन कौन से पद हैं और उसका योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आवेदन कैसे करना होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या इसके ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ऑफलाइन टेस्ट होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, वेतन कितना होगा, मतलब A to Z जानकारी आपको यूपी आजीविका मिशन 2026 भर्ती के विषय में मिलने वाली है। वीडियो आपने हो सकता है बहुत सारी इंटरनेट पर देखे हों, आपको भ्रामक जानकारियां, अनऑथराइज्ड जानकारियों से बहुत सारी वीडियो मिली होंगी, बट हम आपको सटीक और विस्तृत जानकारी जो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया उसके माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए इसके डिटेल में आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं। जून 12 2026 को ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन UPSRLM के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पर डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट, जिला और ब्लॉक लेवल पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ दिया गया है कि वैकेंसी क्या है वगैरह। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। पर उसकी डिटेल जानने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं कि देखिए, ब्लॉक पर एक वैकेंसी निकली है और एक जिले पर निकली है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट की पोस्टें निकली हैं, जो कि पूरा डिटेल यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर IBHD विभाग में ये निकली है, NFL विभाग में निकली है। ये डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट मिशन के लिए, मैनेजर के लिए। देखिए, अलग अलग विभाग के लिए, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अलग अलग विभाग में होते हैं ना, तो हर एक विभाग के अलग अलग, जैसे IBHD के लिए आपकी ये है, और NFL मिशन के लिए ये है, MFFI के लिए है, MENMIS के लिए है। ये डिस्ट्रिक्ट की सारी पोस्टें हैं। और इसमें सब में देखिए कैटेगरी वाइज आप लोग दिए कितनी पोस्टें हैं टोटल, और उसमें UBC जनरल ST की कितनी है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इस पूरी PDF में ये बताया गया है। ठीक है ना। इसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर हैं, ये भी अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट वाली चल रही, ब्लॉक वाली यहाँ से स्टार्ट होती है। ब्लॉक लेवल पोजीशन ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट BMMU नाम से निकाली गई है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम, कितनी वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये पूरा डिटेल। तो कुल मिलाकर 2 प्रकार की वैकेंसी निकली है। और इसके बाद यहाँ पर टोटल इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ क्या होगा, ये बताया कि देख, इनिशियल सेवा आयोजन पोर्टल पर स्क्रीनिंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको यहाँ पर, जो कि 2 पार्ट में होगा, जनरल डोमेन और थीमेटिक डोमेन टेस्ट भी होना है आपका यहाँ पर। और ये देखिएगा कितने मार्क्स आपको लाने हैं टेस्ट में, वो भी दिखाया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आपका ब्लॉक लेवल पर पूरा। और सिलेबस भी पूरा दिया है, करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश नॉलेज का, रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या सिलेबस आएगा, जो पेपर होगा ना पार्ट 1 का, उसमें क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर इस PDF में समझाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस PDF को या तो आप पढ़ें, ठीक है, अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझसे ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्टली PDF अवेलेबल नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पूरा डिटेल बताया गया है। इसके बाद वेतन वगैरह भी यहाँ पर इसमें साझा किया गया। लेकिन इसी पूरी 15 पेज की PDF को, ये इंग्लिश में PDF है, हमने इसको एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये मैंने एक पोस्ट लिखा है और ये हमारी वेबसाइट पर पोस्ट लिखा है, इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप सारी चीजें, वही सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें। तो देखिएगा, जो हमने सबसे पहले बात करते हैं यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन वैकेंसी 2026 का ओवरव्यू क्या है। संगठन UPSRM ने वैकेंसी निकाली। विभाग क्या है, ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश। भर्ती के प्रकार समुदाय आउटसोर्सिंग पर आधारित है। आवेदन ऑनलाइन होंगे, पोर्टल सेवा योजन के माध्यम से होगी। नौकरी कहां पर मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। चयन की प्रक्रिया है CBT परीक्षा पर कौशल परीक्षा, 2 प्रकार की परीक्षाएं होगी। ठीक है, अब देखिएगा जो जिला स्तर पर वैकेंसी निकली है वो देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए IBCB, MFL
MFFI, ये सारे पद हैं जिला लेवल पर। इसके बाद ब्लॉक लेवल पर ये सारे पद हैं, ये ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी निकली है इतने पदों के लिए। अब हम समझते हैं जिला लेवल की जो वैकेंसी है उसका हर एक जो विभाग है उसमें कितनी वैकेंसी है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर IBCB एंड SSID, इसकी टोटल पोस्ट 4 है। योग्यता इसमें MSW, MA, MSc, MBA, PG, DM चाहिए। मुख्य तकनीकी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL की 26 पोस्टें हैं, योग्यता ये बताई गई है और आपका सिलेबस ये है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए 38 पोस्ट, योग्यता ये है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी वैकेंसी की योग्यता और पद बता दी है। इसके बाद ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसियां हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर IBSD, कुल पद इतने हैं, योग्यता किसी भी विषय में स्नातक, मुख्य तकनीकी जो सिलेबस है ये बताया गया है। ब्लॉक लेवल NFL के लिए 381 पोस्ट है, MF के लिए 456 पोस्ट है, 500 ये देख से अलग अलग विभाग के जो ब्लॉक लेवल पर मैनेजर है उनके लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS ब्लॉक के लिए 228 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह इसमें मांगी जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि इतनी पोस्ट है, ये आप हमारी पोस्ट पर पढ़ सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, इतनी वैकेंसी है और इतना इतना रिजर्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिएगा प्रारंभिक स्क्रीनिंग, आप जब आवेदन करेंगे, अब इसका आपके मन में ये भी बहुत डाउट होगा इसका आवेदन कैसे होगा। तो इसका आवेदन तो सेवा योजन पोर्टल से होगा। अगर आप सेवा योजन पोर्टल पर अभी तक अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है तो प्रोफाइल बना लें, उसी के माध्यम से आवेदन होगा। मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन होगा तो वहां पर स्क्रीनिंग होगी, वहां से आपकी छटाई होगी। ठीक है, फिर CBT परीक्षा 120 मिनट की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें कि पार्ट 1 जनरल डोमेन से 50 क्वेश्चन और टेक्निकल डोमेन से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में करने होंगे। कौशल प्रशिक्षण, कुछ पोस्टों में दोस्तों टाइपिंग मांगी गई है, तो अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई कुछ पोस्टों में, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं MIS असिस्टेंट पदों के लिए, तो ये भी आपको देना होगा। सभी पदों के लिए सामान्य सिलेबस, पदों का जो सिलेबस है देखिएगा, जैसे करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश GK, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, डिजिटल गवर्नेंस, ये क्या है सभी पदों के लिए। और कुछ स्पेशल पद हैं उनके लिए अलग सिलेबस है, जैसे अगर IBSB वाले पद के लिए आवेदन करेंगे ना, उसमें ये और एक अलग से सिलेबस ऐड कर देना है। ठीक है ना, FL वाले अगर आप पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये और आपको अपना सिलेबस ऐड कर लेना है। ये वाला सिलेबस तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन ये स्पेशल है किसी पद के लिए। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या है। ये सारे देखिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, TCC, आधार कार्ड, जात, EWS, ये सारे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। यहाँ पर बहुत ही शानदार जानकारी दी गई है, जैसे कि कितने पद हैं और उसकी मासिक वेतन कितना। वेतन आप लोगों को मन में बहुत सवाल होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी ना। देखिएगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की आवेदन करते हैं तो ये पद की हर एक पद के लिए सैलरी अलग है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए 63,000 रुपए, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL में 63,000, इसके लिए 63,000। और ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की लगभग 63,000 की सैलरी आसपास है सभी पदों के लिए, लगभग, कुछ में कम है लास्ट वाले में। ब्लॉक लेवल पर लगभग 35,000 है, देख सकते हैं ज्यादातर पोस्टों के लिए 35,000 सैलरी रखी गई, कुछ के लिए 16,800 रखी गई। ठीक है, ये सैलरी भी आपको पता चल गई। अब एग्जाम पैटर्न बता चुका हूँ, जनरल में करंट अफेयर वगैरह आएगा, टेक्निकल आएगा। सबसे आसान पद कौन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, सबसे अधिक पद किसमें, ये भी बताया है मैंने, बहुत सारी डिटेल दी है। अब हम देखेंगे, ये तो सब आप पढ़ लेंगे, ये पोस्ट पर हमारी आइएगा, सब कुछ पढ़ेगा। अब हमें वैकेंसी ढूंढनी कैसी है, आवेदन कैसे करना है, तो ये देखिए, सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा। इसका लिंक डायरेक्ट दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप सेवा योजन पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको वैकेंसी ढूंढनी है ना, तो सबसे पहले तो आवेदन करना होगा, आपको अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अकाउंट बनाने से पहले भी वैकेंसी ढूंढी जा सकती है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करेंगे या प्राइवेट गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही ये पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपसे कैप्चा मांगता है, तो आपको जो भी यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है डाल करके जॉब सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सारी वैकेंसी यहाँ पर दिखती हैं, हर एक विभाग की वैकेंसी। ये हमारी फिलहाल बाल विकास पुष्टाहार विभाग का है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें आजीविका मिशन वाली वैकेंसी ढूंढनी है। तो देखते हैं, बाल विकास की ये भी है, बाल विकास की ये भी है, महिला कल्याण की होगी, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा महिला कल्याण। सेकंड पेज पर पहुंचता है, यहीं पर आपको वैकेंसी मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना,
मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ कैसे देखना है। तो ये भी महिला कल्याण, ये भी महिला, ये भी महिला, और ये भी महिला, ये भी गौतम बुद्ध नगर महिला कल्याण, महिला बेसिक शिक्षा महिला कल्याण विकास अधिकारी। सब चलिए थर्ड पेज पर पहुंचते हैं। राजस्व आपदा, सुदूर जिला विधिक। अभी तक देखिए वैकेंसी वो नहीं मिली, वैकेंसी आ चुकी इसी पोर्टल पर है। अभी देखिए देखने को मिलेगा। मैं फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, आप फिल्टर भी लगा सकते हैं तो जल्दी ढूंढ पाएंगे। मैं आपको देखना भी सिखा रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, सुदूर, अल्पसंख्यक, सुदूर मिड डे मील, माध्यमिक शिक्षा विभाग, इस पर भी नहीं है। ठीक है, चौथे पेज पर भी नहीं है। पांचवें पेज पर देखते हैं, शायद इसका विज्ञापन यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा मिल गया, एक पोस्ट मिल गया, मैं दिखाता हूं अभी आपको। उत्तर प्रदेश आज दूसरा पोस्ट भी मिल गया इसी पेज पर। पांचवें पेज पर 2-3 देखो दी है। पहला चलते हैं, तो पहला देखते हैं। नीचे आएंगे पांचवें पेज पर आपकी जो वैकेंसी 46 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट। क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL। इसकी देखिए हमने बात की थी, मैं अपनी पोस्ट पर दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने यहाँ पर जहाँ पर पोस्ट लिखी थी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL, ये वाली पोस्ट देखिएगा। इस पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकली है NFL, नॉन फॉर्म लाइवलीहुड। देख सकते हैं ये पूरा डिटेल। अंतिम तिथि इसमें 28/6/2026 तक आवेदन कर सकते हैं, 28/6 तक ये पूरी वैकेंसी। अब और डिटेल देखना है तो ना, डिटेल अगर इसका देखना है तो यहाँ पर ये देखिए पूरा डिटेल बताया गया। इसके बाद और अगर नीचे आते हैं, एक और देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चैन के लिए, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए ये भी है, ये पूरा डिटेल दिया गया। इस प्रकार से यहीं से आवेदन होगा। देखिए वेतन भी यहाँ लिखा है 63,000, लास्ट डेट भी लिखी है यहीं पर। तो इसी पोर्टल से आप देखेंगे। ऐसे और भी आपको देखनी है, जैसे कि डाटा एंट्री वाली, तो 6 नंबर पेज पर जाएंगे, ये देखिए मिल गई डाटा एंट्री वाली। डाटा एंट्री ऑपरेटर 59 नंबर पर दी है, उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी अंतिम तिथि 1/7/2026 है। तो सबकी अलग अलग अंतिम तिथि है। यहाँ पर और भी डिटेल दी। ओबीसी की आयु सीमा 21 से 48 वर्ष तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसकी 25,200 वेतन है और ये आउटसोर्सिंग। तो यहीं से आप देखिए आवेदन करें का ऑप्शन आ रहा है। आवेदन करें के पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है, तो पहले से अकाउंट बनाना होगा इस पर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे आप वैकेंसी ढूंढेंगे और आवेदन करेंगे। तो इस पर अगर अकाउंट बना होगा तो आईडी पासवर्ड डाल करके आवेदन कर देंगे, अकाउंट नहीं बना होगा तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली मैंडेटरी है कि आपको सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसका नाम रोजगार संगम पोर्टल भी है। सेवा योजन बोले या रोजगार संगम, दोनों की बात है। अगर इस पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, मैं आपसे नॉर्मल से फीस लेकर के आपका इस पोर्टल पर आवेदन कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे आवेदन करना है। तो ये पूरा देख सकते हैं। तो बहुत ही चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बहुत से आपके मिथ जो थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं कौशल प्रशिक्षण वगैरह मैंने बता ही दिया और ये भी बता दिया। इसके लास्ट डेट, बहुत लोगों को मन होगी लास्ट डेट क्या है फॉर्म की। तो लास्ट डेट दोस्तों पोस्ट के अनुसार है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है। हालांकि फिर भी मैंने यहाँ पर बताई है कुछ। ये देखिए यहाँ जो स्टार्टिंग की 2 पोस्टें थी ना, बड़ी पोस्टें, उसके लिए 28 जून है, बाद बाकी ज्यादातर 30 जून या 1 जून तक है। फिर भी आप एक बार जरूर अपना देख लें तभी आवेदन करें। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर देखिएगा। मैंने यहाँ पर वेतन सैलरी भी बता रखी है सबकी इसी पोस्ट, मतलब मेरा अगर आप पोस्ट पढ़ लेंगे ना तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करने के बाद किया जाएगा, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद जो प्राइवेट संस्था है जो वैकेंसी भर रही है, जो आउटसोर्सिंग की वैकेंसी सरकार तो भरती नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, उसका नाम है UISTECS पोर्टल। इस पर आपका जब सेवा योजन पोर्टल से जितने भी रजिस्ट्रेशन जाएंगे, ये कंपनी पूरी स्क्रीनिंग करेगी और जो भी फिट बैठेंगे उसको एक SMS भेजेगी, या लिखा भी है SMS भेजेगी। इसके बाद आपको इस पोर्टल से कुछ अपने डॉक्यूमेंट इस पोर्टल को भेजने होंगे, तब आपका पूर्ण आवेदन माना जाएगा। और इसके बाद फिर अगर आप चयनित होते हैं तो आपका टेस्ट होगा, आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू भी शायद किसी पोस्ट में है। तो ये संपूर्ण डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जो वैकेंसी आई है भर्ती है उसके विषय। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाद बाकी हमारे अगर पोस्ट अगर पढ़ लेंगे ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप इसे पढ़ लें।
और मैंने बता दिया आवेदन कैसे होगा। सेवा योजना पोर्टल पर पहले आवेदन करना होगा, वहां पर स्क्रीनिंग होगी सभी फॉर्म की, फिर जो संस्था है उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और फिर वो संस्था आपको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करेगी कि एक लिंक देगी, उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, फिर आपका वो पूरा सिलेबस होगा, फिर टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। और सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया, अंतिम तिथि बता दी, टेस्ट कैसे होना वो भी बता दिया, क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैंने बता दिया है, सारी चीजें ज्यादातर मैंने कवर कर दी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, जिले स्तर पर भी वैकेंसी और ब्लॉक लेवल पर भी, जिस पर भी आप करना चाहें आवेदन कर दे। इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।